हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यावहारिक उद्देश्यों के लेखन विधियाँ। जो व्यावहारिक उद्देश्य है उसके लेखन विधि के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियोज में हमने व्यावहारिक उद्देश्य के अर्थ, परिभाषा और उनकी आवश्यकताओं के बारे में डिस्कस की थी। आज इनके लेखन विधि के बारे में जानेंगे। पहला है मिलर की विधि, मिलर्स मेथड। मिलर की विधि डॉक्टर रॉबर्ट वी मिलर के द्वारा विकसित की गई है। जो मिलर की विधि है डॉक्टर रॉबर्ट वी मिलर हैं, उनके द्वारा विकसित की गई है। यह केवल क्रियात्मक उद्देश्यों के लेखन में सहायक होता है। ये जो है क्रियात्मक उद्देश्य के लिए ही लेखन में जो सहायक होता है। इस विधि का प्रमुख सोपान निम्नलिखित है। इनके जो कुछ सोपान हैं जो निम्नलिखित हैं, देखते हैं इनके कुछ सोपान क्या है। सर्वप्रथम वांछित क्रिया के संकेत अथवा उद्दीपक का वर्णन होना चाहिए। जो सबसे पहले जो है जो वांछित क्रिया के संकेत होता है या उद्दीपक होता है उसका वर्णन होना चाहिए। तीसरे सोपान के अंतर्गत उस नियंत्रण वस्तु का वर्णन होना चाहिए। यहाँ पे तीसरे जो सोपान के अंतर्गत उस नियंत्रण वस्तु का वर्णन होना चाहिए। संपन्न की जाने वाली क्रिया का उल्लेख किया जाता है। जो संपन्न जो क्रिया हो जाती है उसे उल्लेख किया जाता है। दूसरा है रॉबर्ट मेगर की विधि, रॉबर्ट्स मेगर्स मेथड। इस विधि में उद्देश्यों की व्यावहारिक रूप में लिखने हेतु ब्लूम टैक्सोनॉमी का आधार बनाया जाता है। जो रॉबर्ट मेगर की जो विधि है इसके उद्देश्य का व्यावहारिक रूप लिखने और ब्लूम टैक्सोनॉमी का आधार के रूप में बनाया जाता है तथा उद्देश्यों की व्यावहारिक रूप में लिखने की 3 सोपान हैं। रॉबर्ट मेगर के जो उद्देश्य होते हैं उनके व्यावहारिक रूप में लिखने की 3 सोपान है। पहले सोपान के अंतर्गत छात्रों को विशिष्ट उपलब्धियों अथवा अंतिम व्यवहारों की पहचान की जाती है। जो इसके अंतर्गत जो पहला सोपान है उसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी विशिष्ट जो उपलब्धि होती है उसके अंतर्गत जो उनकी अंतिम व्यवहार की पहचान की जाती है। दूसरे सोपान के अंतर्गत वांछित व्यवहारों की परिभाषित किया जाता है। जो दूसरे सोपान के अंतर्गत जो वांछित व्यवहार है उसको परिभाषित किया जाता है। तीसरे सोपान के अंतर्गत मापदंडों अथवा कसौटियों का विशिष्टीकरण किया जाता है। जो तीसरे सोपान में जो के अंतर्गत जो मापदंड और कसौटी होती है उनका विशिष्टीकरण किया जाता है, जिनके आधार पर छात्रों के वांछित व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे सोपान के जो आधार पर जो छात्रों की जो वांछित व्यवहार होती है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है ग्रेनलुंड की विधि। इसका मीनिंग होता है ग्रेनलुंड्स मेथड्स। N.E. ग्रेनलुंड द्वारा विकसित यह विधि रॉबर्ट मेगर विधि की अपेक्षा उपादेय मानी जाती है। जो N.E. ग्रेनलुंड द्वारा विकसित यह विधि जो है रॉबर्ट मेगर विधि का अपेक्षा उपादेय मानी जाती है। इस विधि में 2 सोपानों का निर्धारण किया जाता है। ग्रेनलुंड की जो विधि है इसमें 2 सोपानों का निर्धारण किया गया है। पहले सोपान के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति को लिखा जाता है। जो पहले सोपान में जो होता है उसके अंतर्गत सामान्य जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के बारे में लिखा जाता है। प्रत्येक सामान्य उद्देश्य के लिए उन विशिष्ट उद्देश्यों का लिखा जाता है जिनके आधार पर उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। चौथा है RCEM विधि, RCEM मेथड। यह विधि ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अधिक उपयोगी है। यह जो विधि है ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अधिक यूजफुल है। इस विधि में उद्देश्यों की व्यावहारिक रूप में लिखने से पहले उन्हें सरल कर लिया जाता है। जो इस विधि को लिखने से पहले व्यावहारिक रूप में लिखने से पहले उसको सरल और आसान कर लिया जाता है। इस विधि को 2 सोपान हैं। पहला उद्देश्यों का निर्धारण करना, जो उद्देश्य होता है उसको पहले निर्धारण कर लिया जाता है। और दूसरा है मानसिक क्रियाओं को अधिगम अनुभवों के साथ प्रयुक्त करके व्यावहारिक रूप में लिखना। जो मानसिक जो क्रियाएं को अधिगम होता है पढ़ना समझ के अनुभव के साथ प्रयुक्त करके व्यावहारिक रूप में लिखना। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।